चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 8 एंड ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इजकल टू 12 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए वही दो तरीके हमारे, एक तो फॉर्मूले से और एक बिना फॉर्मूले के। तो बिना फॉर्मूले से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई वैल्यू रखेंगे ए बी सी की जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करे। तो मैंने इसके फैक्टर तोड़े तो मेरे को 6 इंटू में 2 एक ऐसा फैक्टर मिला कि जिसका मैं एडिशन करूँ वो मेरा 8 के बराबर होगा और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे इसके बराबर होगा। इसका मतलब है कि इसमें से मैं अगर ए की वैल्यू को अगर मैं आपका 6 मान लूँ और बी की वैल्यू को अगर मैं 2 मान लूँ और सी की वैल्यू को अगर मैं 0 मान लूँ तो ये मेरे पास पूरा 0 हो जाएगा, ये मेरे पास पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि सी यहाँ 0 यहाँ 0 0 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितना 6 है, बी की वैल्यू मेरे पास में कितना 2 है, दोनों मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करने पे 12 बन रहा है। ए की वैल्यू मेरे पास में कितना 6 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 0 है। तो इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा 8 बन रहा है। इसका मतलब मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर मैं अगर ए की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 216 आ जाएगा। बी की वैल्यू रखूंगा 2 तो मेरे पास में 8 आ जाएगा। सी की वैल्यू रखूँ तो 0 0 का 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 6 14 यानी कि 24 2 2 4 और यहाँ मुझे ए बी सी रखा है। जब मैं सी की वैल्यू रखूँ तो पूरा 0 हो जाएगा यानी 2 2 4 ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये तो तरीका रहा कि भाई आप इसे इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, मतलब वैल्यू को सोचकर। और अगर इस तरह से नहीं करना तो भैया पता ही है फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में। अब देखिए इसने ए क्यूब प्लस में आपका बी क्यूब दे रखा है प्लस में सी क्यूब दे रखा है माइनस का 3 ए बी सी। मैं से लिख सकता हूँ आपका ए प्लस का बी प्लस का सी और ये ए का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर और प्लस का सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये तो मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो मेरे पास में कितनी दे रखी है एग्जामिनर ने, ये मेरी 8 दे रखी है, ये मेरे पास वैल्यू है इसकी है। अब ब्रैकेट के अंदर मेरे पास में ये ए स्क्वायर प्लस में आपका बी स्क्वायर प्लस में आपका सी स्क्वायर, या तो आप ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर खोल के यहाँ वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो इसमें एक एडजस्टमेंट कर लीजिए। वो एडजस्टमेंट क्या है कि आप इसमें आपका 2 ए बी प्लस का 2 बी सी प्लस का 2 सी ए जोड़ दीजिए और एक बार 2 ए बी माइनस का 2 बी सी माइनस का 2 सी ए, इसमें क्या कीजिए आप घटा दीजिए। तो ये मेरे पास में माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए मेरे पास में ये था। तो सोल्व करेंगे तो 8 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ए प्लस में बी प्लस का सी का ये मेरे पास में होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 ए बी यहाँ से अगर माइनस निकालूंगा 3 ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 8 था, ये 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा माइनस का 3 ए बी सी की वैल्यू कितनी मेरे पास में 12 थी, तो कितना 12 थी 36, तो 36 में से माइनस करूंगा तो ये मेरे पास में 8 आएगा 8 और ये मेरे पास में 2 आएगा यानी कि 28 इंटू में 8 तो 8 8 64 होगा। हासिल लगी 6 8 दूनी 16 16 6 22 यानी 2 2 4 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चाहिए आप पहले वाले मेथड से कर लीजिए चाहे इस तरह से कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।